साथियों, आज बहुत से स्टूडेंट्स अपनी छोटी छोटी गलतियों के कारण अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जा रहे हैं और साथ ही साथ अपनी कमी को, अपनी असफलता को, अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरों को जिम्मेवार बताने लग जा रहे हैं। आज सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जो युवा है, अपनी हर समस्या के लिए वो देश के वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को, देश की वर्तमान सरकार को ही जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। चलिए उनकी इस बात को हम मान भी लेते हैं, क्योंकि यह सत्य भी है कि आज हमारे देश में एक युवा जहां एक नौकरी प्राप्त करने के लिए, एक रोजगार प्राप्त करने के लिए निकलता है, वहां पर उसके जैसे नौकरी विहीन या बेरोजगार युवाओं की संख्या बहुत सारी रहती है। वहां पर उसके जैसे नौकरी प्राप्त करने वाले या बेरोजगार युवकों की संख्या हजारों में मिल जाती है। और इतना ही नहीं, बल्कि उनके साथ उन्हें प्रतिस्पर्धा भी करनी पड़ती है, जो कि बिल्कुल सच है। लेकिन पिछले कई साल से केवल सरकार को जिम्मेदार ठहराते रहने के बाद भी क्या हम सफल हो पाए हैं? नहीं ना जी, बिल्कुल नहीं, और हम हो भी नहीं पाएंगे। तो चलिए मैं आपको इनके अलावा और भी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं और कुछ ऐसी कमियां गिनाने जा रहा हूं जिनको आप दूर करके अपनी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं और अपने जीवन को आप सार्थक भी बना सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी है कि यदि आप इस चैनल पर प्रथम बार है या इसे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि आज एक 15 से 25 साल तक का एक छात्र जो है अपने जीवन में ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर रहा है जिसके कारण देश की आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी वह सफल नहीं हो पा रहा है, वह बेरोजगारी का शिकार होता जा रहा है। देखिए, जब तक आप अपनी कमियों को नहीं पहचानेंगे और उन्हें पहचान करके उन्हें खुद आप दूर नहीं करेंगे, उन्हें सुधारेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन का समुचित लक्ष्य जो है आप उसे प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए कुछ ऐसी ही कमियों पर हम आज चर्चा करें जिनमें आपको सुधार करना है। तो इनमें सर्वप्रथम जो है वह है टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग। जी हाँ, उसका गलत इस्तेमाल करना। आज कोई भी स्टूडेंट अपने नोट्स, अपने सिलेबस, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा समय वो अपने मोबाइल फ़ोन के साथ व्यतीत करना चाहता है। चाहे काम हो या नहीं हो, वो दिन भर अपने मोबाइल को देखता रहता है। आखिर ऐसा उसके मोबाइल में क्या है कि हर 15 मिनट में उसे वो एक बार जरूर देख लेना चाहता है? तो मैं बता दूं, आज हर व्यक्ति के मोबाइल में 5 से 7 एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जिनमें वो दिन भर लगा रहता है। कुछ कुछ समय के अंतराल पर थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें वो खोलता है, फिर बंद करता है, उन्हें खोलता है, फिर बंद करता है, जबकि उसे यह अच्छी तरह से यह बात मालूम है कि इस प्रक्रिया में उसका बहुत इंपॉर्टेंट समय व्यतीत हो जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है, फिर भी वो इसको बार बार करता रहता है। इसके साथ ही साथ कुछ बड़े जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ एक और दूसरी समस्या होती है, एक दूसरी परेशानी होती है। वो होता है उनका अपना रिलेशनशिप। जी, उनका रिलेशनशिप, इस पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उनका रिलेशनशिप जो साल में मौसम की तरह बदलता रहता है। जैसे कि सबसे पहले वो इस बात को लेकर के चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं कि उनकी जिंदगी में कोई आया क्यों नहीं, कोई है क्यों नहीं। और जब कोई आ जाता है और उस रिलेशनशिप के कारण जब उनका पढ़ाई डिस्टर्ब होने लग जाती है, तब वे परेशान हो जाते हैं कि आया क्यों। और जब कभी मन मुटाव के कारण वो उसे छोड़ करके चला जाता है या वो चली जाती है, तब फिर इस बात से परेशान हो जाते हैं कि इसने हमें धोखा दिया क्यों। और उसी धोखे से उबरने के लिए अपने जीवन के स्वर्णिम काल को यूं ही वो बर्बाद कर देता है। और वो इन सब के कारण यह भूल जाते हैं कि उनके जिंदगी में इससे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण कारण है, और वो है उनकी सोच में, उनके अंदर जो है इनोवेशंस का न होना। इनोवेशन के अभाव में ही आज सब नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, सब जॉब लेना चाहते हैं, जबकि सच यह है कि एक बड़ा नौकर बनने के बजाय एक छोटा मालिक यदि बन जाए जिससे कि वो अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाएगा और बहुत बेहतरीन कर पाएगा। इन सभी गलतियों को जानने के बाद तब तक काम नहीं बन पाएगा जब तक कि उन गलतियों को सुधार न लें।
एक बात याद रखिएगा कि इस दुनिया में सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देती है, इसलिए आप बोलने की अपेक्षा करके दिखाने में भरोसा रखिए। कई बार आप अपने पेरेंट्स पर, अपने दोस्तों पर गुस्सा हो जाते हैं कि वो आपकी बात को नहीं मानते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि वे आपकी हर बात को भाई माने क्यों? वैसे भी तो आप कई सालों से यही करते आ रहे हैं। आप अक्सर यही बोलते आ रहे हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, लेकिन आज तक आपने किया कुछ भी नहीं। हाँ, जिस दिन कुछ कर लीजिएगा, जिस दिन कुछ करके दिखा दीजिएगा, उस दिन केवल आपको अपने नहीं बल्कि पराये भी, पूरी दुनिया भी आपकी बात को मानेगी, आपका उचित मान सम्मान करेगी, आपकी जय जयकार करेगी। इसलिए साथियों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में बताई गई यदि बात पर आपने ध्यान दिया तो निश्चित रूपेण आपकी बहुत सी समस्याओं का स्वतः समाधान हो जाएगा और आप अपने अंदर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस करने लग जाएंगे। तो मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई एनर्जी, नए उत्साह एवं नए उमंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय।